सवाल आपसे ये है कि क्या ये सच है कि आपने पिछले कुछ समय में 25 किलो वजन कम किया है? देखिए, वजन के साथ मेरी लड़ाई लगातार चलते रहती है। मैं उसको कम करता हूँ और वो बढ़ जाता है, और कई बार मैं कहता हूँ कि मैं हवा खाता हूँ तो भी वजन बढ़ता है। लेकिन मतलब आप मेरे अगर पिछले 30 सालों की फोटोज देखेंगे तो आपको हर शेप में मेरा फोटो आपको नजर आएगा। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं लगातार अपने वजन को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, और काफ़ी वजन मैंने कम किया है। लेकिन अभी भी मैं फिट नहीं हूँ, अभी मुझे कम से कम 10-12 किलो वजन और कम करना चाहिए। लेकिन मैं आई एम हैप्पी कि मैं कम कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो 30 साल पहले की जो तस्वीरें वो दिखा देते हैं लोगों को। तो बीच में तस्वीर अच्छी दिखाई दी जिसमें आप मॉडलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बड़ा मजेदार किस्सा है। एक विवेक रानड़े मेरे मित्र है, बड़े फैशन फोटोग्राफर है। तो ये जो तस्वीर है ये करीब मेरे ख्याल से 2002 या 2003 की तस्वीर होगी। तो चुनाव उनाव हो गया था और कुछ ज़्यादा काम भी नहीं था। एक दिन उसने मुझे बुलाया और विवेक ने कहा कि तुम्हारा एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे। मैंने भी कहा चलो, कुछ काम तो है नहीं। तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के कपड़े वपड़े पहना के उसने मेरे फ़ोटो खींचे, और फिर 4-5 दिन बाद कहा कि देखो ये जो सारे फ़ोटो है एक कपड़े का ब्रांड है, इसमें मैं आपको मॉडल के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा यार क्या फालतू बात कर रहे हो, लोग गाली मारेंगे मुझे, और मुझे पता है मूर्खता होगी। बोला नहीं, मैंने तो तय कर लिया है। जैसे वो सारे बोर्ड्स वोर्ड लगने वाले थे, मैं तो इतना डर गया कि मैं नागपुर छोड़कर शनि शिंगणापुर चला गया। मैंने बोला चलो भगवान के दर्शन करने चले जाते, 2-3 दिन किसी को मिलेंगे नहीं। और लेकिन उसको लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन उसमें सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि चूंकि मैं उस समय विधायक था, तो एक थोड़ी नई बात हो गई थी, किसी विधायक ने मॉडलिंग कर लिया था। तो वो अटल जी ने देखा, वो न्यूज़ में आइटम बन गया, तो अटल जी ने देखा। तो अटल जी ने देखने के बाद, उस समय अप्पा घटाटे हुआ करते थे, तो अप्पा की और अटल जी की दोस्ती थी। तो अटल जी ने अप्पा घटाटे जी को कहा, अरे तुम्हारे नागपुर का विधायक है, इसने मॉडलिंग की, उसको बुलाओ। तो मुझे बुलाया अटल जी ने, और मैं गया तो बड़ा डर डर के गया। मैंने कहा कि अब तो अटल जी मुझे कहेंगे कि ये इसलिए तुमको बीजेपी में लिया हमने, ये मॉडलिंग कर रहे हो, विधायक बने हो, कुछ शर्म आती नहीं। मैं गया तो ऐसा मेरी पीठ पे मार के बोला, आओ मॉडल विधायक, ऐसा करके, और मिठाई खिलाई मुझे। तो बड़ा मज़ा आया। लेकिन वो एक ही बार किया, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होता है कि आदमी को कुत्ता काटता है तो न्यूज़ नहीं होती, लेकिन कुत्ते को आदमी काटता है तो न्यूज़ होती है। तो मैंने एक प्रकार से आदमी ने कुत्ते को काटा था, इसलिए न्यूज़ बन गई थी। तो इसलिए वो एक ही बार किया मैंने। लेकिन उसके बाद ये वजन बढ़ना शुरू हुआ, उसका कारण मिठाई है? नहीं, उसके बाद कई दिनों तक ठीक था, फिर वापस बढ़ा, फिर वापस कम किया, फिर वापस बढ़ा, ये चलते रहता है। मैं आपको सच बोलता हूँ, मिठाई तो खाता हूँ मैं, लेकिन मिठाई से ज़्यादा मुझे चॉकलेट पसंद है। और मैं कितनी भी डाइट करूँ तब भी डार्क चॉकलेट खाता ही खाता हूँ, उससे मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपके वाइफ ने एक जगह कह दिया था कि शादी से पहले 30-30, 35-35 पूरण पोली खा लेते थे। वो मेरी वाइफ ने मेरे ऊपर बदला लिया था एक्चुअली। सही बात है, उन्होंने कहा था। मैं इतनी तो नहीं खाता था, और पूरन पोली ने मैं कुछ चीज़ें मिठाई पहले ज़्यादा खाता था, लेकिन उसका मुझे नुकसान ऐसा हुआ कि मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, लोग पूरन पोली लेकर ही तैयार रहते थे कि हमको मालूम है आपको पसंद है। आखिर में 2-3 कार्यक्रमों में मैंने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछवाया और वहाँ क्लैरिफाई किया कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं खाता, मेरे लिए मत बनाओ। तब से थोड़ा बंद हुआ है। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी किसी बात पर कभी लड़ाई नहीं होती देवेंद्र जी से, लेकिन ये पूरन पोली जब लोग ऑफर करते हैं वो आके मुझसे लड़ते हैं, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा तो समझ लीजिए कि किसी के यहाँ खाने पर गए तो वो वही देते, किसी के यहाँ अपन किसी और बात के लिए गए, मिठाई कोई किसी का कोई कार्यक्रम है तो पूरण पोली देते हैं। तो मैंने कहा तेरे कारण सब लोग मुझे ये खिलाते हैं
और जबकि मुझे मैं मतलब खाता हूं लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं है कि मैं हमेशा खा पाऊं, तो इसलिए उस पर लड़ाई होती है मेरी। एक सवाल और ले सकते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी वाइफ पब्लिक लाइफ में काफी एक्टिव है, तो ये मैरिज आपकी पॉलिटिकल मैरिज है कि लव मैरिज है? मेरी मैरिज अरेंज्ड विथ लव है, ये अरेंज मैरिज है। लेकिन मेरी जब शादी हुई तो मतलब जिस समय मैंने ये तय किया तो मैंने अमृता का फोटो देखा, मैरिज ब्यूरो से 3-4 फोटो मेरी माँ ने लाई थी, फोटो देखा, उसका नंबर लिया, सीधा उसको फ़ोन किया, मिलने बुलाया। 2-3 मुलाकातें हुए। मैंने पहली मुलाकात में उसको बता दिया कि मैं ज़िंदगी भर राजनीति करने वाला हूँ, कोई काम धंधा करूँगा नहीं। और पहले इसमें बताया, वो बैंक में उस समय भी काम करती थी। मैंने कहा देख, तेरा पैसा तेरा, मेरा पैसा मेरा, मैं तेरे को दूंगा भी नहीं और तुझसे लूँगा भी नहीं। तो अपने लाइफ कर, मैं अपनी लाइफ चलाऊँगा। तो दोनों का हमारा एग्रीमेंट हुआ 3-4 मुलाकातों में। फिर एक दिन हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर गए और उस दिन हमने तय किया कि आप शादी करेंगे। और फिर सीधा उसके घर गए, उसके माता पिता को मिले, फिर मेरे घर गए, मेरी माँ को मिले और हमने शादी कर ली। लेकिन ये भी सही है कि शादी वाले दिन आप टाइम पर पहुंच गए थे और वो गायब थे। ये बिल्कुल सही है। मैं समय पर आया था और उसको आने को टाइम लगा, और ऐसा हुआ कि उसके पिताजी ने फोन करके बताया कि इसको और थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप बारातियों को नाचने लगाओ। तो बेचारे हमारे बाराती नाचते नाचते थक गए, तब जाकर वो पहुंची। लेकिन वो राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति पर कमेंट जरूर करती रहती हैं। मैं देखा कि उद्धव ठाकरे से काफी उनकी तकरार चलती है। जब उद्धव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने लिखा कि एक राजा कपटी था। देखिए, मैं अल्टीमेटली उसकी अपनी अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग व्यक्तित्व है और वो कुछ कमेंट्स करती है। लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर आप पूछेंगे तो मैं उसको हमेशा कहता हूं कि आप क्यों राजनीतिक कमेंट करते हो, आप राजनीति में नहीं हो। क्योंकि राजनीतिक कमेंट करने के बाद जिस निचले दर्जे का ट्रोलिंग उसको सहन करना पड़ता है, और बहुत ही घटिया दर्जे पर आकर लोग जिस प्रकार के कमेंट करते हैं, जिस प्रकार से वार करते हैं, तो मैं उसको कहता हूं कि आप क्यों करते हो, मत करिए, ये आपको सहन करना पड़ता है। सुनती है और कभी कभी कर देती है। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग कमेंट करते हैं। उन्होंने उद्धव जी को लिखा, ओ भोगी कुछ तो सीखो हमारे योगी से।